30,000 रुपए में वो वाली गाड़ी मैंने अपनी बेच दी। महादेव गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा जिनको नहीं पता कि मैंने पुरानी गाड़ी का क्या किया। मैंने बताया ही नहीं कभी किसी को मैं पुरानी गाड़ी का किया क्या, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी थी उस गाड़ी के प्रति ना। मैं उस गाड़ी से इतना प्रेम करता था, जो मेरे पास 8725 जो बहुत पहले से मुझे देखते हैं उनको पता है उस गाड़ी का मैंने क्या किया। उस गाड़ी के प्रति सच में मुझे इतना प्रेम था। मैं उस गाड़ी के साथ मेरे वो बिताए हुए पल, आप जब किसी चीज के साथ बहुत समय रह लेते हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो डजंट मैटर, वो मैटर करता ही नहीं कि लिविंग है नॉन लिविंग है, चल फिर सकता है, बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, लेकिन जिस गाड़ी में आप बैठते हो उसके डैशबोर्ड से लेके सारी चीजों को आप जब उसमें रहते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मतलब ये भी इंसान होता तो बोल सकता। मतलब एक मैं फीलिंग जो मेरी थी मैं उस गाड़ी के प्रति बता रहा हूँ। पर उस गाड़ी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और बैक टू बैक होता रहा। और उस गाड़ी को मैंने परचेज किया था नवंबर 2020 में, और 2020 में वो मैं गाड़ी लिया था और बेचा हूं मैं उसको अगस्त 2024 में। उस गाड़ी को मैं बेच देता हूं। वो गाड़ी 7 बार एक्सीडेंट करती है। मतलब मुझे याद है, पहली बार एक लड़का लड़ाता है गाजीपुर में, पहली बार हो गया। दूसरी बार मेरे से लड़ती है खगड़िया में। तीसरी बार मेरे से पलटी हो जाती है खगड़िया में। 2 बार मेरे से उस गाड़ी की होती है एक्सीडेंट, मतलब खगड़िया में फिर से पलटी हो जाती है। तीसरी बार वो गाड़ी लड़ती है रायबरेली में, शायद रायबरेली में या लखनऊ के हैदरगढ़ के आसपास कहीं पे होती है एक्सीडेंट। और 2 बार छोटा छोटा डेंट पड़ता है, मतलब 2 बार छोटा छोटा एक्सीडेंट होता है, जिसमें एक बार 8,000 लगा, एक बार 11। तो टोटल 6 से 7 बार वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। और मेरे से वो गाड़ी 2 बार हुई। एक बार महुआ में पलटी थी, उसका ढाला सिर्फ टेढ़ा हुआ था, 4,000 रुपए लगा था, बन गया। और जब दूसरी बार लड़ी थी तो सिर्फ एक हेडलाइट डैमेज हुआ था मेरे से और रेडिएटर टूट गया था। तब इन 2 बार मेरे से एक्सीडेंट होता है। मैं उस गाड़ी को बनवाते रहता हूँ, चलाते रहता हूँ। उस टाइम पे 0 डेप क्लेम का इंश्योरेंस भी नहीं होता था, नॉर्मल इंश्योरेंस होता था, जिसमें 40 to 50% अपने को देना पड़ता। बट फिर भी मैं उस गाड़ी को बनवाता रहा, उस गाड़ी को चलाता रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पर गाड़ी मेरी जब वो एक्सीडेंट होती है 2024 के अप्रैल महीने में 16 तारीख को या 21 तारीख को, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, शायद 21 अप्रैल को उसका एक्सीडेंट होता है। और वो गाड़ी बुरी तरीके से लड़ जाती है, आप देख सकते हैं। ये होता है गाड़ी का कुछ कंडीशन जब लड़के आती है तब। इस कंडीशन में गाड़ी मेरे को मिलती है। फिर मैं उस गाड़ी को बनवाता हूं, पूरे 1 महीने लग जाते हैं उस गाड़ी को बनने में। वो गाड़ी 1 महीने में बन के रेडी होती है और मैं उस गाड़ी को लेके आता हूं घर, और गाड़ी बन के एकदम प्रॉपर, क्योंकि उस गाड़ी में मैंने इतना मेहनत करता हूं ना, 1,10,000 या 20,000 रुपए टोटल मैं लगा देता हूं उस गाड़ी को बनवाने में। पूरी एक एक पार्ट नया और ओरिजिनल डालता हूं मैं, एक एक पार्ट ओरिजिनल डालता हूं एकदम। और दोनों फेंडर, फेसिया, बोनट, ग्लास फ्रंट का जितना भी डैमेज था सब नया डाल देता हूं कि मुझे चलानी है और इस गाड़ी को मैं चलाऊंगा और अच्छे से चलाऊंगा। तो जब ये गाड़ी मैं बनवा के लेके आया था तो कुछ ऐसी बनी थी, आपने जब लड़ा था तब देखा था, बनवाने के बाद देख रहे हो एकदम नई। मतलब इतनी मेहनत इस गाड़ी में मैंने कर दिया था, इतना पैसा लगा दिया था ना कि आपके सामने रिजल्ट है। आप खुद स्वयं देखिए, आगे से लेके पीछे तक गाड़ी जब बन के आई थी कैसी लग रही थी, एकदम मतलब बवाल भाई। और मैं बनवा के लाता हूँ इसी सोच के साथ, वो गाड़ी बन के आ भी जाती है, रेडी भी हो जाती है, एकदम मस्त लगती है। और मैं लोडिंग पे जाता हूँ पहले दिन, मधुपुर से सूखा मिर्चा लोड करने जाता हूं। और सूखा मिर्चा लोड करके मैं जाता हूं समस्तीपुर, वहीं पे जहां पे साहिल गाड़ी को लेके गया, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, आती है, बनती है, और मैं वहीं पे सूखा मिर्चा लेके जाता हूं लोड करके, और खाली करके आ जाता हूं घर। जब मैं खाली करके घर आता हूं और मुझे कुछ काम आ जाता है इमरजेंसी, और मैं जो है गाड़ी पे नहीं जाता हूं, तो मैं देता हूं एक ड्राइवर को, क्योंकि चुंडी था नहीं, मैं देता हूं एक ड्राइवर को वो गाड़ी, और वो ड्राइवर लेके जाता है लोडिंग पे, वहीं से मिर्चा लोड करके वहीं जाता है। और सिर्फ मैं 1 दिन चलाता हूं, मतलब लेके आया और खाली किया, घर पे आके खड़ा हो गया 24 घंटा। सेकेंड डे लोड होता है और वो जाता है। भोर में 4 बजे गाड़ी मेरी पटना के दानापुर में वापस से एक्सीडेंट होती है। उसका कहना था ड्राइवर का, सामने से ट्रैक्टर वाला आके मार देता है, और गाड़ी पूरी तरीके से जो है वो एकदम जो है वो टोटल लॉस में चली जाती है। उसका पूरा आगे से डैमेज हो जाता है, पूरा कमानी पट्टा सब टूट जाता है।
और गाड़ी का ये सब टूटता है, गाड़ी को देख के मैं टूट जाता हूँ बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वहां पे बात पैसे की, बात बनवाने की, बात किसी भी चीज की नहीं थी, बात थी तो सिर्फ और सिर्फ हिम्मत की थी। और वहां पे मैं पूरी तरीके से टूट जाता हूँ और कसम खाता हूँ कि मैं ये धंधा नहीं करूंगा। ये कंडीशन आ जाती है। बहरहाल जो होता है, गाड़ी को मैं दानापुर से खींच के लेके आता हूँ अदलाहाट। यहाँ पे तकरीबन मैं 15 दिन गाड़ी को खड़ा करता हूँ, फिर इंश्योरेंस का क्लेम करता हूँ। सारा कुछ करने के बाद इंश्योरेंस क्लेम वाला कहता है फलाना जगह पे लेके जाओ। मैं उनके कहे गए मोटर गैरेज जो थी वहां पे गाड़ी लेके जाता हूँ। वहां पे गाड़ी 1 महीने खड़ी होती है, कोई काम नहीं होता है, पार्किंग का पैसा बढ़ता है, टोटल बढ़ते बढ़ते एकदम जो है मेरा मूड हो जाता है खराब। उसी बीच में दूसरे की गाड़ी चलाने लगता हूँ खर्च के लिए, क्योंकि आप इधर 1-1.5 लाख रुपए लगाए हो, गाड़ी बनवा के लाए हो, एक चक्कर बाद फिर लड़ जाती है वो। मतलब आप तो, मैं अंबानी तो हूं नहीं, तो धीरे धीरे मेरा पूरा सेविंग्स खत्म हो गया, मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, सब हो गया। तो फिर जो है वो मैं उस गाड़ी को बेच देता हूँ। कितने में? सिर्फ 30,000 रुपए में उस गाड़ी को जुलाई में मैं बेच देता हूँ। जुलाई के अगस्त में बेच देता हूँ, उस गाड़ी को बेच देता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अब ये धंधा छोड़ दूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, ड्राइविंग कर लूंगा, कोई और धंधा कर लूंगा, ड्राइविंग कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, पर अब इस धंधे में नहीं आऊंगा। पर मुझे हरिओम मेरा दोस्त है वो बोलता है, पिताजी बोलते हैं, और एक में मामा है जिनके यहाँ मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, वो 3 लोगों ने मुझे कहा कि नहीं तू वापस से जॉब नहीं करेगा, वापस से तू बिजनेस ही करेगा, जो व्यापार कर रहा है वही व्यापार करेगा या कुछ व्यापार करेगा। तू एक तरीके से बिजनेस व्यापार किया है, अब तू नौकरी नहीं कर सकता है। मैं बड़ा फिर पिताजी बोले कि नहीं तू अब करेगा और कर लेगा। तब जाके मैं जो है फिर से अपना काम, पिताजी जब इतना हिम्मत दे रहे हो तब मुझे लगता है कि जब पिताजी को लगता है कि मैं कर लूंगा तो मैं कर लूंगा। तब मैं जो है वो अपना काम करता हूँ चालू, और फिर से मैं जो है गाड़ी नया लेता हूँ। लेने के बाद जो है अपनी गाड़ी वापस से ये वाली गाड़ी खरीदता हूँ 2025 में अगस्त में खरीद के, 2024 के अगस्त में इस गाड़ी को खरीदता हूँ और फिर इसको लाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, सब करता हूँ, और ये गाड़ी अब चल रही है। तो उस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ मैंने बेचा कितने में? 30,000 रुपए में वो वाली गाड़ी मैंने अपनी बेच दी। 30,000 रुपए में इसलिए बेच दिया कि पार्किंग का और जो वहां का चार्ज था वो लगा, वही 30,000 रुपए में क्रेन का और पार्किंग का जो पैसा लगा था वही पैसा लेके गाड़ी में जो है वो बेच देता हूं अपनी 87-25 को। हालांकि अभी उस लड़के ने बनवा के वो भी 6 लाख में किसी को बेच दिया। मेराल या गढ़वा में वो गाड़ी है अभी, ठीक है। तो वो गाड़ी बिक गई, सब हो गया। अब मैं ये गाड़ी लिया हूँ, खुद से चलाता हूँ, चुंडी भी चलाता है, साथ में चलाता है। 6 साल का मेरा जो गाड़ी का एक्सपीरियंस रहा, बड़ा कुछ झेला, बड़ा कुछ देखा, बड़ा कुछ सीखा। तो वो गाड़ी फाइनली मैंने बेच दी, और जो मेरे को जो सही लगा वो मैंने किया। और मैं शायद ये धंधा वापस न करता, पिताजी थे जो हिम्मत दिए, फिर मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप कितना कर लोगे? आप सोचो, बैक टू बैक आपकी गाड़ी इतनी लड़ती हो, और आप आज गाड़ी बनवा के ला रहे हो, कल फिर लड़ जा रही है। कितना भी हिम्मत वाला हो टूट जाएगा, मतलब बहुत, लेकिन फिर भी 1 बार 2 बार में ही लोग टूट जाते। पर मैं उस गाड़ी में जितना कमाया मैंने उस गाड़ी से, उस गाड़ी में लगाया। वो गाड़ी लड़ने के बावजूद भी अगर आप एक्सीलेटर ब्रेक पे पैर रखते ना, तो वो इतनी स्मूथ चलती थी कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि इतना मेंटेन उस गाड़ी को मैंने रखा था, और उस गाड़ी के साथ बहुत मेहनत किया था। उस गाड़ी से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि उस गाड़ी को लिया ही यही सोच के था ना कि मैं अब खुद चलाऊंगा तो लूंगा, नहीं लूंगा। क्योंकि मेरी पहली जो गाड़ी थी जो मैं लिया था, उस गाड़ी का नंबर था 2718 और टाटा 207 थी। वो गाड़ी भी बिक गई, मतलब चल नहीं पा रही थी, तो मेरे को एंड देन बैंक को देना पड़ा। मेरे पास ड्राइवर नहीं थे, मेरे को चलाने नहीं आती थी, तो यही सारी चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत हुई। पर ठीक है, घर में लोग हैं, सपोर्टिव हैं, हिम्मत मिला, फिर से यही धंधा किया, और आगे भी यही धंधा करूंगा। कभी ये धंधा छोड़ूंगा नहीं। आरटीओ का प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ तो आइसर लेंगे या कोई और गाड़ी लेंगे, पर ये धंधा मैं ट्रांसपोर्ट अब नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आप कोई और धंधे में जाओगे, सीखोगे, करोगे, ये सारी चीजें होंगी। बट ठीक है, मतलब अब कर लिए, उस गाड़ी को बेच दिए। तो यही सारी कहानी थी उस गाड़ी के साथ। मैं उस गाड़ी के साथ 4 साल बिताया था। उस गाड़ी का 5 साल किस्त था, जिसको मैंने वो गाड़ी बेची। वो मुझे 30,000 रुपए दिया, प्लस 2,53,000 कुछ रुपए उसका, 33,000 रुपए, 2,33,000 रुपए उसका किस्त बाकी था। वो किस्त उस अगले ने भरा अपना, और मेरे को 30,000 रुपए दिया। वो गाड़ी लेके गए, अपना जो भी उनको करना था उन्होंने बनवाया, बेचा। उस गाड़ी का नाम निशान तक मिट गया, क्योंकि उस गाड़ी के साथ मैं इतना फ्रस्ट्रेट। बट कभी मैं मेराल गढ़वा जाता हूँ, वो गाड़ी दिखी तो मैं आपको जरूर एक बार उसका वीडियो बना के दिखाऊंगा कि वो गाड़ी कैसी है। ठीक है, तो यही सारा कुछ था। अगर बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी
लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।